हेलो गाइस, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3.2 कवर किया था गाइस, बट हम एक्सरसाइज पर बात करने से पहले या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे जो कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर आप इन फॉर्मूलेस को नहीं पढ़ेंगे तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को टच भी नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप उन्हें सॉल्व भी नहीं कर सकते। इसलिए हम पहले इन फॉर्मूलेस पे बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम चलेंगे, ठीक है। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप सभी इस फॉर्मूलेस को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इन फॉर्मूलेस को अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। मैं कैसे रटना है, किसको किसको कैसे याद करना, कौन से फॉर्मूलेस को कैसे रखना है, कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना। तो आप रेडी हो? ओके, चलिए देखते हैं। हेडिंग है आज की गाइस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मतलब कि हम बात करेंगे कि टू एंगल्स के सम और डिफरेंस के बारे में। जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने वाले हैं आज, वो कैसे होंगे? वो आपके सम और डिफरेंस के होंगे, लेकिन टू एंगल्स के सम होंगे या फिर डिफरेंस वाले क्वेश्चन फॉर्मूलेज होंगे, ठीक है ना। देखिएगा कैसे करने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला है आपका ये कि cos x प्लस वाई, ठीक है। ये क्या है आपका? फर्स्ट है cos x प्लस वाई। अब cos x प्लस वाई क्या होता है गाइज? यहाँ पर अगर हम cos x प्लस वाई की बात करें तो जो cos x प्लस वाई होगा वो क्या होगा आपका? cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक। समझ में आ गई बात? देखिए, ये cos x प्लस वाई है। cos x प्लस, देखिए दो एंगल्स हैं यहाँ पर, x और y, दोनों का सम है ना यहाँ पर। तो सम के लिए cos x प्लस वाई के लिए क्या होगा? cos x cos y माइनस साइन x साइन y। अब देखिए यहाँ पर जब हम cos के लिए बात करते हैं तो अगर प्लस का है तो क्या होगा? साइन अपोजिट होगा। अगर प्लस है तो माइनस है, अगर माइनस होगा तो प्लस होगा। अब देखिए, अगर माइनस के बारे में बात करें तो, अगर इसके हम माइनस साइन के बारे में बात करें, अगर बीच में माइनस हो तो क्या होगा? इनके डिफरेंस वाले के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा cos x cos y प्लस साइन x साइन y, ठीक। ये तो होगी cos के लिए। अगर हम इसी तरीके से साइन के लिए बात करें तो साइन के लिए देखिए क्या होगा? अगर हम साइन के लिए देखें तो हो जाएगा साइन x प्लस वाई, और इसी तरीके से साइन x माइनस वाई, इसके लिए भी यही देखना हमें, ठीक है। अब देखिए किसके लिए क्या होगा? साइन x प्लस वाई क्या होगा? साइन x cos y, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब हो जाएगा साइन y cos x, ठीक। इसी तरीके से इसके लिए बात करें तो साइन x cos y माइनस साइन x, एक काम करते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, cos x साइन y। यहाँ पर लिख देते हैं cos x साइन y। अब देखिए, ये जो चार फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं, चारों फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेशन है, मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इन चारों को एक साथ ही आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे? cos x प्लस वाई cos x cos y माइनस साइन x साइन y। जब आप cos के लिए बात करेंगे गाइस, तो cos वाले में देखिए ये दो फॉर्मूलेज हैं, इन दोनों में पहले कौन आ रहा है? सिर्फ cos आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है? साइन। तो cos में पहले x और y एंगल है, तो जो साइन होगा, अब प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस साइन होगा, और इसके बाद जो आएगा साइन, तो साइन में क्या होगा? सेम वही एंगल, x और y एंगल होगा, ठीक है। मतलब कि जो साइन होगा, साइन से पहले भी cos है और साइन के बाद साइन है। साइन जो ये आप नेगेटिव साइन देख रहे हैं, इस साइन से पहले cos है और इस नेगेटिव साइन के बाद क्या है? साइन है। यहाँ पर इस साइन से पहले cos है, इसके बाद साइन है। लेकिन जब साइन के बारे में बात करेंगे, साइन cos cos साइन, साइन cos cos साइन, ठीक है ना। समझ में कैसे याद करना है? तो सिंपली ऐसे याद करेंगे कि जब हम cos की बात करेंगे तो पहले cos आएगा, मतलब cos x cos y, फिर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन x साइन y हो जाएगा। अगर हम साइन के लिए बात करेंगे तो साइन की क्या होगा? साइन x प्लस वाई। अगर हम बात करें तो क्या होगा? साइन x cos y, समझ गए ना। पहले साइन x आएगा, फिर cos y आएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, फिर आएगा आपके पास cos x साइन y, एंगल चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर अगर साइन के पास x है तो यहाँ पे साइन के पास क्या होगा? y होगा। अगर यहाँ पे cos के पास y है तो यहाँ पे cos के पास क्या होगा? x होगा। ऐसे याद करना है, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूलेज हो गए। अच्छा, ये cos और साइन के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे किसके? टेन और कॉट के बारे में। कि टेन और कॉट में अगर देखें तो कैसा होगा? चलिए टेन कॉट भी देख लेते हैं। तो अगर हम 10x की बात करें, 10x प्लस वाई की, तो यहाँ से 10x प्लस वाई क्या होगा गाइस? 10x प्लस वाई को हम ये लिखेंगे 10x प्लस 10y, ठीक।
पहली चीज़ इतनी बात समझ में आ गई कि अगर प्लस है तो साइन प्लस, देखिए सिर्फ इसमें चेंज हुआ है, कॉस में अपोजिट, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, साइन में वही साइन रहेगा सेम, और टेन में भी वही सेम रहेगा, ऊपर तो सेम रहेगा, लेकिन जब नीचे लिखोगे आप 1 माइनस, ऊपर प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस होगा, जो यहाँ साइन होगा उसका अपोजिट यहाँ पे होगा, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी 10x इंटू में 10y, ये हो गया 10x प्लस y का। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे 10x माइनस वाई के लिए, 10x माइनस वाई के लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन है ना, तो सिंपली वही माइनस साइन लगा देंगे, 10x माइनस का 10y, और अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस 10x और 10y, सिंपल जैसे है वैसे ही रहेगा। सिंपली अगर प्लस के लिए बात किया तो यहाँ पे प्लस और इसका अपोजिट यहाँ पर, माइनस के लिए बात किया तो माइनस यहाँ पर और इसका अपोजिट साइन यहाँ पर होगा। ठीक, इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। देखिए आप रिलेट करके लर्न करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और काफ़ी टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप रिलेट करके याद नहीं करेंगे अच्छे से तो आप भूल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गई 10 के बारे में। अगर हम कॉट के बारे में बात करें, कॉट एक्स प्लस वाई के बारे में, तो कॉट एक्स प्लस वाई में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कैसे, देखिए कॉट एक्स कॉट वाई प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा -1 अपॉन में हो जाएगा आपके पास कॉट वाई माइनस का कॉट एक्स, ऐसे लिखना है आपको। ठीक, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट बात करें किसके बारे में, कॉट एक्स माइनस वाई के बारे में, तो अगर कॉट एक्स माइनस वाई के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कॉट एक्स माइनस वाई के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली जहाँ पर प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ पे माइनस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात? ठीक है, तो ये प्लस के लिए था ना, तो यहाँ पर प्लस होगा, समझ गए ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे क्या था प्लस था तो यहाँ पे प्लस रखे थे, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरीके से कॉट एक्स माइनस वाई की बात करें, कॉट एक्स माइनस वाई के लिए क्या हो जाएगा, कॉट एक्स कॉट वाई, माइनस है ना तो यहाँ पर क्या होगा +1 और अपॉन में कॉट वाई माइनस का कॉट एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, तो ये आपका कौन सा था, एक किस फॉर्म था ये आपका, ये हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यानी सम और डिफरेंस के फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलेज हो गए। अब हम बात करेंगे कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कि कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं। समझिएगा इन फॉर्मूलेज को अच्छे से। ये आपका कौन सा था 7, ये हो गया 8। ठीक है, अब देखिए 9 में क्या है, हम बोलेंगे cos 2x, क्या बोलेंगे cos 2x। ठीक, तो cos 2x क्या होता है, cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक और होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसी तरीके से एक और होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और होगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक, तो cos 2x से यहाँ पे आपको कितने फॉर्मूले मिले, फर्स्ट cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, जब आप 12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिलेगा तो वहाँ पे ये फॉर्मूलेज यूज़ होंगे, इसलिए बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इनके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? देखिए कैसे इनको लर्न करते हैं, हम बोलेंगे cos 2x का फॉर्मूला cos और साइन के फॉर्म में। जब मैं आपसे पूछूं cos 2x का फॉर्मूला आप बताइए cos और साइन के फॉर्म में, तो आप बोलोगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर मैं पूछूं आप sin x के फॉर्म में बताइए तो आप बोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos x के फॉर्म में पूछूं तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर इसी तरीके से पूछूं tan x के फॉर्म में तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। इसी तरीके से आपको लर्न करना है। ठीक है ना? याद हो जाएगा ना? ओके, अगर हम बात करें इसी तरीके से साइन 2x के बारे में, तो साइन 2x देखिए कैसे होगा 2 साइन x cos x। ठीक, पहला। दूसरा क्या होगा 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। दो, यहाँ पर साइन 2x के दो फॉर्मूलेज होंगे आपके। फर्स्ट होगा 2 साइन x cos x एंड सेकेंड होगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दोनों ही साइन 2x के ही फॉर्मूले हैं।
ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि sin 2x का फॉर्मूला आप बताइए sin x और cos x के फॉर्म में, तो आप बोलेंगे 2 sin x cos x। अगर मैं पूछूँ आपसे sin 2x का फॉर्मूला आप बताइए tan x के फॉर्म में, तो क्या होगा 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक, ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए ये तो हो गए। अब आगे हम बात करें तो आगे कौन सा आएगा, इनको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आप ही के लिए, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे फॉर्मूलेज आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए अब हम बात करने वाले हैं tan x के बारे में। तो tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब देखिए ये जो tan 2x का है ये होता है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, बट sin 2x होता है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2x में tan के फॉर्मूले में प्लस होता है और tan वाले में माइनस होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है कि tan 2x में tan के यहाँ पे नीचे क्या होता है माइनस होता है, sin 2x में क्या होता है प्लस होता है, और cos 2x में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है ना। तो इतने फॉर्मूलेज हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट हो गया आपका sin 3x और cos 3x। ठीक है, sin 3x 2x हो गया, आप किसके बारे में बात करेंगे 3x के बारे में। sin 3x होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। ठीक, अगर हम cos 3x की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर यहाँ पे 3 यहाँ 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। ठीक, इसी तरीके से अगर हम tan x की बात करें tan 3x की, तो गाइस जो tan 3x होगा आपका, tan 3x का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 3 tan x माइनस का 10 क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 tan x माइनस का 10 क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया tan 3x। तो ये है आपके tan 2x का, sin 2x का, cos 2x का, और sin 3x, cos 3x और tan 3x का। अब देखिए जब sin 3x की बात आएगी तो पहले 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होगा, cos 3x में क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। साइन और कॉस में क्या सब कुछ सेम है, बस कॉस के लिए क्या होगा ये जो इसमें पीछे था वो आ जाएगा आगे 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, बाकी साइन की जगह कॉस हो जाएगा। tan 3x में 3 tan x माइनस का 10 क्यूब x होगा। अक्सर आप गलती क्या करते हो यहाँ पे 3 tan क्यूब x लिख देते हो या 2 tan क्यूब x लिख देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा tan 3x में 3 tan x माइनस का 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अच्छे से लर्न करिएगा, लिख के अच्छे से लर्न हो जाएगा आपको। tan 3x क्या होगा 3 tan x माइनस का 10 क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है ना। ठीक, चलिए तो ये हो गया tan 3x। अब गाइस हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस मतलब कुछ और क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे कि कैसे हमारे फॉर्मूलेज होंगे। अच्छा ये तो हो गया cos 2x के फॉर्म में। अगर हम हाफ एंगल पे देखें, जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे cos 2x है, हाफ एंगल का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे cos x है। जैसे देखें, जैसे देखिएगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे चलिए ये हो गया ना आपका कॉपी। ओके, अब देखिए इसको हटाते हैं, यहीं से देखते हैं। देखिए ये जैसे आपके पास लिखा हुआ है cos 2x इज इक्वल टू में होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x होता है। मैंने कहा कि आप मुझे हाफ एंगल पर फॉर्मूले बताइए। हाफ एंगल में मतलब कि जो एंगल है आपका 2x है इसको हाफ करना है। जब आप इसको हाफ करेंगे तो हाफ का मतलब क्या होता है cos 2 इंटू में 1/2 इंटू में x, सही तो होता है ना। जब आपने हाफ इधर किया तो आपको भी इधर हाफ करना पड़ेगा, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। तो यहाँ से देखिए जब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली क्या मिलेगा आपको cos x मिलेगा। तो हाफ एंगल के लिए फॉर्मूला क्या मिला आपको cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। ठीक, इसी तरीके से क्या होगा, जैसे cos 2x के लिए हो गया x/2, इसी तरह और भी हो जाएंगे। कैसे होंगे 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x/2। इसी तरीके से 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इसी तरीके से 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2।
तो ये सब हो गया आपके हाफ एंगल के फॉर्म में cos x के फॉर्मूले। इसी तरीके से हम sin x की भी निकाल लेंगे और tan x का भी निकाल लेंगे। अगर हम sin x के बारे में बात करें तो sin x के बारे में कैसे देखेंगे, देखिए जैसे हमें sin x का देखना है तो हाफ एंगल मतलब कि sin 2x है ना, तो sin 2x है। हाफ एंगल की बात करेंगे तो sin x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x/2 और cos x/2 हो जाएगा। 10 में क्या हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया sin x के बारे में। अगर हम tan 2x यानी tan x के हाफ एंगल करें, tan x का जो हाफ एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, ये हो गया ऐसे। ठीक, तो हाफ एंगल में जो फॉर्मूलेज आपको देखने को मिले ये हो गए, ये हो गया और ये हो गया। तो अब आपको जब भी दिखे sin x को अगर लिखना होगा तो आप लिखेंगे 2 sin x/2 cos x/2, ना कि 2 sin x cos x। ठीक है, जो 2 sin x cos x वो किसके लिए, sin 2x और cos 2x के लिए। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक, अब चलिए अब हम कुछ और एंगल्स फॉर्मूले देखते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है, उन्हें याद करना और भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि उस पर भी वजह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आता है sin x प्लस cos y। sin x प्लस cos y इक्वल टू में होगा 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। ठीक, इसी तरीके से sin x माइनस cos y। ठीक, sin x अगर माइनस cos y के बारे में अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे हाँ गलती होगी, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या होगा sin x sin y होगा, क्या होगा sin x sin y, यहाँ पे होगा sin x sin। अब ठीक है ना, तो sin x sin y के लिए क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 और sin x माइनस y/2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अगर हम बात करें cos x प्लस cos y के लिए, cos x प्लस cos y के लिए तो हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। ठीक, अच्छा इसी तरीके अगर हम बात करें cos x माइनस cos y की तो हो जाएगा 2 sin x प्लस y/2 और हो जाएगा cos sin y माइनस x/2। ठीक, समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ठीक, सब कुछ ठीक है, बढ़िया, सारे फॉर्मूलेस ठीक हैं, उन लोगों ने चेक भी कर लिया। अब देखिए ये जो है ये अलग है, क्यों अलग है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई sin x माइनस वाई cos x माइनस वाई। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं sin x प्लस sin y sin x माइनस sin y cos x प्लस cos y cos x माइनस cos y। अब देखिए जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है, जब साइन के लिए हम बात करते हैं तो अल्टरनेट साइन और cos आएगा। साइन के लिए जब भी आप बात करोगे तो साइन के लिए क्या आएगा, साइन और cos आएगा, और जब निगेटिव के लिए बात करोगे तो जो cos है वो आगे आ जाएगा। प्लस में क्या होगा 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2 हो जाएगा। जब नेगेटिव के लिए बात करेंगे तो जो cos यहाँ पे था वो कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 sin x माइनस y/2 हो जाएगा। जब आप cos के लिए बात करोगे तो इसमें क्या होगा, अल्टरनेट इसमें cos के बारे में आएगा। इसे अगर प्लस के बारे में बात करोगे तो cos होगा, माइनस के बारे में बात करेंगे तो sin होगा। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ध्यान देने वाला है, इसमें अक्सर मिस्टेक हो जाती है, कैसे भी बताऊँगा। cos x प्लस cos y क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है cos x माइनस cos y। जब आप cos x माइनस cos y की आप बात करेंगे तो इतना समझ जाइए कि जो फर्स्ट होगा 2 sin x प्लस y/2 होगा और जो दूसरा होगा वो क्या होगा sin y माइनस x/2। क्या होगा y माइनस x/2, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक, या तो हम इसको ऐसे लिखें या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 sin x प्लस y/2 sin x माइनस y/2।
या तो इसको हम ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों ही बातें सेम है। आपको जो सही लगे आप ऐसे याद कर सकते हो। जब भी cos x माइनस cos y की बात की जाएगी तो 2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin y माइनस x बाई 2 होगा। बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, माइनस का 2 sin x प्लस वाई बाई 2। क्यों ऐसे लिख सकते हैं? क्योंकि जब देखिए ये y माइनस x है, तो जब इसमें से आप माइनस सब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आएगा एंगल पर। जब x साइन माइनस x होता है, जैसे देखिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जब हमको मिले साइन माइनस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन एक्स। यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा साइन माइनस दिस, कुछ अंदर मिलेगा, तो वो जो माइनस साइन है वो कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, इसलिए ये माइनस हो जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, याद रहेगा ना आपको? ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर और भी कोई फॉर्मूलेज है उनके बारे में बात करते हैं। फिर हो गया नोट डाउन आप लोगों का? ओके, चलिए अब देखिए कुछ और फॉर्मूले जो कि इसी से रिलेटेड है, इन्हीं से मिला है। कैसे मिलेगा वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए इसे कैसे हम लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ और है इंपॉर्टेंट, ये है जैसे कि फर्स्ट है 2 sin x cos y। तो 2 sin x cos y क्या हो जाएगा आपके पास? sin x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है ना? समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, नहीं cos नहीं होगा, यहाँ पर sin होगा। हाँ क्या होगा? sin होगा। ठीक है, अब देखिए 2 sin x cos y है। जब देखिए sin x cos y आए तो sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। बट अगर ये ऐसा आ जाए 2 cos x sin y, 2 cos x sin y आ जाए तो ये कैसा मिल जाएगा? sin x प्लस वाई माइनस का साइन एक्स माइनस वाई। आई बात समझ में? कि यहाँ पे जब ये चेंज होगा, एंगल जब चेंज होगी, क्या यहाँ पे देखिए साइन एक्स कॉस वाई था, यहाँ क्या कॉस एक्स साइन वाई। जब एंगल चेंज तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से 2 cos x cos y की जब बात होगी, 2 cos x cos y की बात होगी तो यहाँ हो जाएगा cos। जब 2 cos x cos y की बात होगी तो हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस का cos x माइनस वाई। लेकिन जब यहाँ पे बात होगी 2 sin x sin y की तो हो जाएगा यहाँ पर sin cos x माइनस वाई माइनस का cos x प्लस वाई। ठीक, देखिए इसमें कैसे याद करेंगे इसको आप? साइन कॉस जब डिफरेंट थे दोनों, तो डिफरेंट दोनों में क्या आ रहा है? जब देखिए दोनों क्या है, साइन कॉस और कॉस साइन है, तो दोनों में क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। जब कॉस कॉस साइन साइन होगा तो दोनों में क्या होगा? कॉस होगा। कैसे याद रखना है? जब साइन कॉस होगा तो साइन साइन आएगा, जब कॉस और सिर्फ साइन हो तो कॉस कॉस आएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। जब कॉस एक्स साइन वाई आएगा, जब कॉस एक्स साइन वाई आ जाए तब यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। 2 cos x cos y है तो यहाँ cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। और जब 2 sin x sin y आ जाए तो समझ जाइएगा निगेटिव वाला आगे हो जाएगा, यानी cos x माइनस वाई माइनस का cos x प्लस वाई हो जाएगा। इसमें भी यही वाला फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान रखना है, अक्सर मिस्टेक्स इसी में होता है। ठीक, तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, यानी जो कि हमारे क्या थे? सम एंड डिफरेंस पर बेस्ड थे 2 एंगल्स के। ठीक है, तो इन्हें हमें ध्यान रखना है, इन्हीं के बेस पर हमें आप एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, जो कि हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज 3.3, जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो आई होप आप सभी को ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आप सभी अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करिए, अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और एक रफ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जिससे कि हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चलें। आपको भी समझ में आए अच्छे से, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपका अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए तो आप मेरे साथ ही सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। आप क्या क्या करिए, जैसे आप मेरा जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो पॉज करके फिर अगेन उस क्वेश्चन को खुद से करने की प्रैक्टिस करिए। फिर आप आगे देखिए, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस। हो सके तो खुद से प्रैक्टिस करिए, और अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है ना? इस तरीके से आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा चैप्टर और एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है कि नहीं? ठीक है ना? चलिए एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 3.2 एक्सरसाइज है, सॉरी 3.3। ठीक, अब इस एक्सरसाइज की जब हम बात करने चल रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जब फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में आपसे बोला गया है प्रूव दैट। क्या करना है आपको? प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? चलिए उससे बात कर लेते हैं। प्रूफ दैट
बोला है फर्स्ट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2 प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2 आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। जो सेकंड है वो है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और इनटू में आपको दिया है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 और इसको टू प्रूव करना है 3/2। चलिए पहले इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे। ओके, तो रेडी हैं आप? बिल्कुल ठीक। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन किसका देख रहे हैं हम लोग? पहले फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। अब आप जब इसको देखते हैं तो आपके जहन में क्वेश्चन सबसे पहले उठता है, सर ये बताइए हमने तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू पढ़ी है, 10 पाई बाई 6 की वैल्यू पढ़ी है, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू पढ़ी है, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पढ़ी हुई है। ये स्क्वायर की कहाँ से वैल्यू हम ले आएंगे? हम कहेंगे कि स्क्वायर की वैल्यू आपको नहीं चाहिए, आपको तो हम साइन की ही देंगे, लेकिन ये स्क्वायर के लिए क्या करना होगा वो समझिए। हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से देखिए, इसको लिखेंगे पहले हम ऐसे, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाई 3 का होल स्क्वायर, कैसे? इस तरीके से, माइनस 10 पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमें पता है कि ये पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है। पहले तो ये रेडियन में पाई बाई 6 का मतलब क्या है, ये वैल्यू आपको एंगल यहाँ किस में दिया हुआ है? रेडियन में दिया हुआ। अगर आप इसको डिग्री में चेंज करना चाहते हो और आपको नहीं पता कैसे चेंज होता है, तो सुनिए हम क्या करेंगे, इसमें 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 × 18 यहाँ 30 डिग्री मिल जाएगा आपको। बट अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्या याद है कि पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री और पाई बाई 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक, अगर ये आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता निकालना चाहते हैं आप तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिग्री में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, तो यहाँ से साइन पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। इसी तरीके से कॉस 60 डिग्री होगा क्योंकि पाई बाई 3 है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है, और tan 45 डिग्री है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। कैसे पता? क्योंकि हम लोगों ने बात की है इस पर। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का होल स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 का स्क्वायर। तो ये होगा 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4, ये हो गया माइनस का 1। 1/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 2/4 माइनस का 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगी वैल्यू आपके पास माइनस का, देखिए जब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे जब आप तो हो जाएगा 2 माइनस का 4, तो यहाँ होगा माइनस का 2/4 यानी माइनस का 1/2, जो कि हमें प्रूफ करना था। हमें क्या प्रूफ करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, ये हमने क्या कंसीडर किया है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर किया, राइट हैंड साइड प्रूफ करना था कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो -1/2 आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पे देखा कि जो वैल्यू आई -1/2, हैंस वी कैन से दैट, हैंस हम क्या बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो बात फाइनली यहाँ पे आके फंसती है कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही आपको करना है, बस चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको कि कोई मिस्टेक्स ना होने पाए। ठीक है, देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 है, तो साइन स्क्वायर का मतलब समझ गया आपकी। हम क्या करेंगे, इसको साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर कर देंगे, बट हम अब डायरेक्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। ऐसे देखिए, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 7 पाई बाई 6 है। अब जो 7 पाई बाई 6 है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी हम निकालते हैं। देखिए 7 पाई बाई 6 है, तो इसको हम क्या करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 6 जा 18,
एंड 210 डिग्री। देखिए 210 डिग्री हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, कॉसेक 210 डिग्री का होल स्क्वायर इनटू में, अब एक कॉस है तो यहाँ पे देखिए कॉस π/3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। π/3 का मतलब होता है 60 और 60 का मतलब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। हम इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 2 इंटू में 1/4 प्लस, अब इसको हमें चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें 210 डिग्री की हमने वैल्यू तो पढ़ी नहीं हुई है ना, हमें तो कुछ चीज़ें की वैल्यू पता है ना सिर्फ, तो उन्हीं के बारे में हम बात करें। हमें तो सिर्फ 180 तक की वैल्यूज़ पता है, लर्न की हम लोगों ने, बट 210 डिग्री की हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे समझिएगा। इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉसेक 180 प्लस, अब 180 में 30 जब ऐड कर दोगे आप तो क्या मिलेगा 210 डिग्री मिलेगा। तो इसको जो 210 डिग्री लिखा हुआ है इसको हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। अगर हम मन की आंखों से देखें तो ये जो 210 लिखा है ये भी 210 ही तो लिखा हुआ है भाई, क्योंकि जब आप इसको ऐड करोगे तो 210 मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा ना। सेटिस्फाइड हो? ठीक है, तो ये हो गया। अब ये इनटू में कितना है 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, जब इसको आप कैंसिल करोगे तो 2 यानी 1/2 और प्लस कॉसेक 180 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा। देखिए आप जब क्वाड्रेंट एक्सिस पे जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन ऑफ कॉसेक पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो जो 180 प्लस थीटा है आपका, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में। यहाँ पे आपके पास क्या होता है 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा 180 प्लस थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो 180 होता है, बाकी जो प्लस थीटा होगा वो कहाँ पे आएगा, इसी में तो आएगा ना, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन ऑफ कॉट आपका सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी के क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। और जो 180 वाला होता है इसमें नो चेंज, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 90 में और 270 में वैल्यूज क्या हो जाती है हमारी, तीनों रेशियो चेंज हो जाते हैं, बट इसमें चेंज नहीं होते। कॉसेक है तो कॉसेक ही मिलेगा, बट कैसा मिलेगा यहाँ पर निगेटिव मिलेगा, तो माइनस का कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना है, थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस का कॉसेक 30 डिग्री इंटू में 1/4। अब इसको और इवेलुएट कर लेते हैं, हो गया 1/2 प्लस माइनस माइनस कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू। इसके लिए हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 इंटू में 1/4, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन प्लस माइनस है, यहाँ पे इनटू का मल्टीप्लिकेशन का साइन है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है कि एडिशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे मिस्टेक कैसे हो गया, देखिए कहीं पे गलती हुई है क्या। 2 साइन π/6 देख देते हैं, π/6 है कि नहीं, π/6 है। π/6 की वैल्यू कितनी होती है 30, साइन 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर 1/2 होते हैं, 1/2 हो गया प्लस कॉसेक 210 डिग्री होगा। देखिए जरा 7 π/6 है तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 6 3 18 30, 7 3 21, तो 210 डिग्री हो गया। तो 210 डिग्री यहाँ पे हो गया कॉसेक स्क्वायर π/3, π/3 का मतलब होता है 60, तो 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो गया। यहाँ पे कॉसेक 180 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 180 प्लस 30 कितना होता है 210 डिग्री होता है। और यहाँ पे कॉसेक 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस कॉसेक थीटा यानी माइनस कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पे 1/2 हो गया आपका, प्लस माइनस माइनस हो गया, इनटू में कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू में 1/4, 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी मिली 0। कितनी आई वैल्यू 0 आई। जब वैल्यू यहाँ पे 0 आई, बट हमें लाना कितना था यहाँ पर 3/2 लाना था। देखिए प्रूफ यही करना था ना हमें यहाँ पे प्रूफ करना है 3/2। कुछ मिस कर रहे हैं क्या, चेक करिए ज़रा एक बार आप फिर से अगेन। हम लोग इतनी बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे थे कि हम लोग तो सब कुछ तो बढ़िया कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम यहाँ पे है हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया, उसी की वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, प्रूफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, ठीक, चलिए अब समझ में आ गई ना बात। यहाँ पे क्या कॉसेक 210 डिग्री का स्क्वायर है, तो यहाँ कॉसेक 180 प्लस 30 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये वैल्यू यहाँ पर भी स्क्वायर आएगी। जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये माइनस कॉसेक 30 डिग्री है, ठीक है। तो माइनस कॉसेक 30 डिग्री का मतलब क्या हम बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ से देखिए अगेन देखिए 1/2 प्लस माइनस कॉसेक 30 डिग्री, तो हम बोलेंगे कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 2, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर और इनटू में 1/4,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जब इसको सॉल्व करोगे आप 1/2 तो प्लस, मैंने बोला नेगेटिव पे जब स्क्वायर होता है, जब नेगेटिव वैल्यू पे स्क्वायर होता है तो वो स्क्वायर क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा फाइनली 1/2 + 1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, 3/2, जो कि प्रूव हो गया। ठीक, ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है, कि आपको क्या ध्यान रखना था कि कभी कभी ऐसे भूल सकते हो, तो ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर लगा है कि नहीं, सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा आपको भी। तो ये हो गया 3/2 आंसर आ गया हमारा, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, हमने फर्स्ट सेकंड तो कंपेयर कर लिया, थर्ड क्वेश्चन आप रीड करिए जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन में आप ट्राई करिए कि करना क्या है आपको। आया समझ में कुछ कि नहीं आया, पल्ले पढ़ रहा है ना। चलिए ठीक, अच्छी बात है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, वही वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर भी हमें प्रूफ करना है। सिंपली कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए थर्ड क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू में 6। ये है थर्ड। और फोर्थ है आपका क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू में 10। ये दो क्वेश्चंस हैं आपके, इन दोनों क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। देखिए कॉट स्क्वायर π/6 है, π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, tan 30 डिग्री के पास। और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बोलिए, 1/√3। बहुत सही। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कॉट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3। स्क्वायर है इस पर, तो इस पर हो जाएगा स्क्वायर। हम कौन सा देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉल्यूशन। चलिए पूरा प्रोसेस वाइज करते हैं, नहीं दिक्कत हो जाएगी कुछ लोगों को। तो ये कॉट 30 डिग्री का होल स्क्वायर है, ये किसका है, 5π/6। चलिए हम 5π/6 को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसका तो हमें लर्न नहीं है। तो 5π/6 इंटू में 180 डिग्री अपॉन में पाई। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे 6 × 6 6 × 18 यानी 150, 150 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या है, कॉसेक 150 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, π/6 कितना होता है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। हमें 6 प्रूफ करना है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो √3 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 150 है। 150 की वैल्यू किसी को पता है क्या, नहीं पता है ना, पता है। ध्यान करो, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था 90 के बाद 120, 135, 150 और 180। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, इससे पहले के सारे लेक्चर अगर देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के, तो आपको पता होगा। नहीं देखा है फिर भी चलिए हम निकालना आपको सिखाते हैं। अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं तो कैसे निकालेंगे, समझिएगा। कॉसेक 150 की वैल्यू हमें नहीं पता है, समझ लीजिए, मान लीजिए एक बात। चलिए हम निकालते हैं इसको। तो कॉसेक 150 के लिए क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, कॉसेक 150 को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 180 माइनस का 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। क्योंकि 180 में से अगर 30 माइनस करें तो क्या मिलेगा, 150। मन की आंखों से देखें तो ये इनडायरेक्ट वे में क्या लिखा हुआ है, 150 ही तो लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। ठीक, फिर प्लस 3 tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो हो गया इसका स्क्वायर। चलिए तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 प्लस कॉसेक 180 माइनस थीटा। ये था कॉसेक 180 माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा कहाँ पे आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो कॉसेक थीटा आएगा तो यहाँ हो जाएगा आपके पास कॉसेक 30 डिग्री और प्लस का 3 इंटू में 1/√3 का स्क्वायर यानी 3। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो गया 3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे 3 2 जा 6 प्लस 1/2 इज इक्वल टू में कितना आएगा, कितना प्रूफ करना था, 6 प्रूफ करना था ना, 7/2। अच्छा यहाँ पे फिर देखिए कुछ मिस्टेक है क्या, कॉट स्क्वायर π/6,
कॉसेक स्क्वायर कॉसेक 5 3 10 स्क्वायर, सही। तो यहाँ पर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 से 3 का स्क्वायर। हाँ देखिए फिर मिस्टेक हो गया, मिस्टेक पे मिस्टेक होता जा रहा है। चलिए कोई नहीं, ध्यान रखना है हमें भी। यहाँ कितना होगा 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ कितना मिलेगा 1, यहाँ हो जाएगा प्लस का 1, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 + 1/2। अब ठीक है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो 8 + 1/2, अभी भी मिस्टेक है, 9/2 आ रहा है। कहाँ पे मिस्टेक है फिर चेक करिए, कॉसेक 30 डिग्री है ये, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू, ओ फिर मिस्टेक। ऐसे मिस्टेक्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो गया 3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, ये हो गया प्रूव्ड। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अब वादा है आपसे, अब मिस्टेक नहीं होगी पक्का। हाँ प्रैक्टिस रखेंगे तो मिस्टेक नहीं होने वाली, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है देखिए, 4th क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। कैसे देखिएगा, 2 sin स्क्वायर 3π/4 है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 3π/4 का मतलब क्या यहाँ पर है। इसके लिए हम 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पाई से पाई कैंसिल और 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, ये 4 है ना, तो 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 245 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसका आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 135, कितना मिलेगा 135, ठीक है ना। तो 3π/4 का मतलब कितना है 135। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 2 × 9 = 80, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 45 हो गया। 45 × 3, 3 × 5 = 15, 5, 3 × 4 = 12 और 135 सॉरी। तो यहाँ से देखिए क्या मिला, 2 sin 135 होल स्क्वायर, 2 cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर, 2 sec 60 डिग्री ना, क्योंकि π/3 है, होल स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 2 sin स्क्वायर 3π/4 सही है, 2 cos स्क्वायर π/4, 2 cos 45 सही है, 2 sec स्क्वायर π/3 2 sec सही है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 sin 135 cos, देखिए साइन 45 की जो वैल्यू होती है वही साइन 135 की भी होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होगी। तो यहाँ हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर। 2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो यहाँ हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। 2 sec 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो 2 × में 1/2 प्लस 2 × में 1/2 प्लस 2 × में 4, 2 2 2 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ कितना बचा आपको 1 + 1 प्लस 2 4 = 8, 2 = 10, प्रूव्ड। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको। वो भी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए अक्सर ये जो क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल अभी, ये एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे या फिर 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, बट इससे ज़्यादा मार्क्स में आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। ओके देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी है। किसकी, sin 75 और tan 15 की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, sin 75 की और tan 15 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2 वैल्यूज़ हैं जो हमें फाइंड करनी है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड है। चलिए सबसे पहले हम sin 75 देते हैं। जब हम sin 75 डिग्री की बात करते हैं गाइस, तो आप कैसे वैल्यू निकलेंगे देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, sin 30 प्लस का 45 या फिर बोले 45 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री। अब हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे तो हम तो कोई वो ट्रांसफॉर्मेशन लगा नहीं सकते, क्योंकि cosec 180 होना चाहिए, cosec 90 होना चाहिए, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, 90 हो या 180 हो या 360 हो तो हम तो निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे दोनों अलग है, यहाँ 45 और 30 डिग्री है। अब दोनों का सम देखिए 75 मिल रहा है ना, तो sin 75 को हम पहले ये लिख सकते हैं कि इतना सेटिस्फाइड हो कि नहीं आप, हो ना। ठीक, अब देखिए अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, sin x + y पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था, याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, sin x + y। sin x + y क्या होता है, sin x
जल्दी से बोलिए मेरे साथ, cos y, फिर प्लस प्लस साइन है तो प्लस, अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा एंगल, cos x और sin y। बहुत सही, वेरी गुड, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को हमें यहाँ अप्लाई करना है, चलिए अप्लाई कर लेते हैं। sin x cos y प्लस cos x sin y, आया समझ में कैसे लिखना होता है? देखिए sin x cos y cos x sin y, ठीक। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2, cos 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2, प्लस cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2, तो यहाँ से आएगा √3 अपॉन में 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2√2। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो 2√2 आएगा, ऊपर क्या बचेगा √3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि साइन 75 की वैल्यू होगी √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2, ठीक। अच्छा, अब हम 10-15 डिग्री की बात करते हैं। 10-15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए जैसे इसको निकाला वैसे उसकी 10-15 डिग्री की वैल्यू भी निकलेगी, ठीक। अरे समझ में आ रहा है ना चीज़ें आपको, क्यों? ठीक है, देखिए अब 10-15 डिग्री, यहाँ से अगर हम 10-15 डिग्री की बात करेंगे तो 10-15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 10-45 डिग्री माइनस का 30, क्यों 30 में 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 तो बचेगा ना, पक्का, ठीक। चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, कौन सा, ये वाला, tan x माइनस वाई इक्वल टू में tan x माइनस साइन है तो माइनस tan y, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन tan x इंटू में tan y, ऐसे याद करना है फॉर्मूलेज आपको, ठीक है। ये तो हो गया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, tan x माइनस वाई, x की जगह 45 है, y की जगह 30 है, ठीक। अब चलिए इसको देखते हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं आप में से किसी, ठीक है। चलिए अब देखिए इक्वल टू में tan x 45 है तो यहाँ हो जाएगा tan 45 माइनस 30 है तो tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan 45 इंटू में tan 30 डिग्री, ठीक। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और इंटू में tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन में √3। तो गाइस समझ में आ रहा है ना? सॉरी, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस का 1 अपॉन में √3 और अपॉन में क्या बचेगा, √3 माइनस का 1 अपॉन में, एक सेकेंड, यहाँ प्लस होगा, हाँ यहाँ प्लस है, ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो गया, माइनस है tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 हो गया, tan 45 1 हो गया और tan 30 की 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 मिलेगा, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 से सॉरी, तो √3 से √3 कैंसिल आउट, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं √3 नीचे से हटा दें, यानी कि हम उसको रेशनलाइज कर दें तो वैल्यू थोड़ा अच्छी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिएगा, रेशनलाइज करने का मतलब आप सभी जानते होंगे कि अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है। जैसे ये है √3 प्लस 1 है, इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बस, तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1, तो यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस का 2√3 और अपॉन में कितना मिलने वाला है, 3 माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या फाइनली मिलेगा आपको, 3 प्लस 1 4 माइनस का 2√3 अपॉन में 2, ऊपर से 2 कितना है कॉमन, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस का √3 और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा आपके पास सिर्फ 2 माइनस √3। तो गाइस जो 10-15 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10-15 डिग्री इज इक्वल टू मिलेगा आपको 2 माइनस √3। ये हो गया फाइनल आंसर। तो गाइस आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने 1 to 5 क्वेश्चंस को कवर किया, बाकी के जो अदर क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं,
उनको हम आज इसलिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको कुछ टाइम देना चाहता हूँ जिससे आप फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से पढ़ लें, उनको अच्छे से रट लें, उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको क्वेश्चन जब मैं करवाऊँ तो बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप फॉर्मूलेस को अच्छे से पढ़ लें, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि कौन सा फॉर्मूला कैसे याद करना है, मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से आप याद करिए और खूब अच्छे से लिख करके याद करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, आप भूलेंगे भी नहीं और क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व कर जाएंगे फॉर्मूले उतने अच्छे से आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट लेक्चर में और अदर क्वेश्चंस के साथ में जो कि हमें सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 3.3 के। ओके, तो आज के लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।